प्रदेश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों में सुविधाओं की ली जानकारी। कोरोना पर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने दिल्ली में कोरोना से निपटने के संयुक्त प्रयास की तारीफ की। दूसरे राज्यों को रोकथाम के लिए दिए निर्देश। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध। ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम और दूसरी सुविधाओं की कोई कमी नहीं। भारत का कोरोना ग्राफ 8 लाख के पार। केवल 4 दिन में बढ़े 1 लाख मामले। देश में आज एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 27,114 नए केस। 24 घंटे में वायरस से 519 लोगों की गई जान। अब तक 22,123 लोगों ने गंवाई जान। देश में बढ़ा कोरोना से रिकवरी रेट। अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश भर में 10 जुलाई को 2.25 लाख से अधिक सैंपल की जांच। अब तक 1 करोड़ 13 लाख से अधिक टेस्ट किए गए। 2021 से पहले भारत में कोरोना वैक्सीन बनना संभव नहीं। सूत्रों के मुताबिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय कमेटी को दी गई जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 8,139 लोग कोरोना पॉजिटिव। 223 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या 2,46,000 के पार। 1,36,000 से ज्यादा रिकवर। 99,000 एक्टिव मरीज। मुंबई में कोरोना ग्राफ 90,000 के पार। एक दिन में 1,354 नए केस। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 73 मौत। मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार। WHO ने धारावी में कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। कहा पूरे समुदाय को शामिल कर टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जरिए काबू पाया गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कोरोना संक्रमण पर काबू कैसे पाना है, धारावी दुनिया के लिए बेहतर उदाहरण। मुंबई के धारावी में 11 और लोग कोरोना की चपेट में आए। कुल आंकड़ा 2,370 तक पहुंचा। सिर्फ 122 एक्टिव मरीज। मुंबई के दादर में आज भी बड़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 28 नए केस। 1,130 लोग संक्रमित। मुंबई के माहिम में पिछले 24 घंटे में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1,352 लोग संक्रमित। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड। 1,598 नए मामले। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले लोग नहीं हैं गंभीर। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,781 नए मरीज। 34 मरीजों की मौत। 2,998 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,10,000 के पार। अब तक 87,000 से ज्यादा रिकवर। 3,334 मौत। गुजरात में कोरोना ग्राफ 40,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 875 नए मामले। 14 लोगों की मौत। सूरत में कोरोना की सुपर स्पीड। एक दिन में 269 नए केस। अहमदाबाद में 165 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,403 लोग संक्रमित। राज्य में 11,490 एक्टिव केसेस। यूपी में अब तक 22,689 मरीज रिकवर। कोरोना से अब तक 913 लोगों की मौत। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 275 नए मामले। टेस्ट के लिए शुक्रवार को 3,895 सैंपल्स लिए गए थे। एमपी में एक दिन में कोरोना के 316 नए मामले। अब तक जानलेवा वायरस से 638 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना मीटर 38,000 के पार। एक दिन में 140 नए मामले। राजस्थान में एक दिन में 170 नए केस। 2 मौत। मरीजों की संख्या 23,344। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल के दरवाजे के शीशे तोड़े। सही तरह इलाज नहीं करने का आरोप। हरियाणा में कोरोना के 565 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 19,934 पहुंचा। पंजाब में एक दिन में 217 लोग संक्रमित। अब तक 7,357 पॉजिटिव मामले। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव। 5 मरीज रिकवर। उत्तराखंड में 24 घंटे में 68 और कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या 3,373 तक पहुंची। अब तक 46 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को रिकवरी रेट लद्दाख के बाद सबसे बेहतर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मीटर 1,175 पर पहुंचा। 275 एक्टिव मरीज। अब तक 875 इलाज के बाद ठीक हुए। कुल 9 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में 352 नए पॉजिटिव मामले। संक्रमितों की तादाद 14,330। झारखंड में 24 घंटे में 156 लोग कोरोना संक्रमित। अब तक 3,518 लोग पॉजिटिव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पॉजिटिव होने से पूरे परिवार का किया गया था टेस्ट। पश्चिम बंगाल में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 1,198 नए मामले। 26 लोगों की मौत। यूजीसी के रिवाइज्ड गाइडलाइंस पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। टर्मिनल एग्जाम्स के लिए जारी गाइडलाइंस पर पुनर्विचार की अपील। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 570 नए मामले। पॉजिटिव केस बढ़कर 12,226। असम में एक दिन में कोरोना के 936 नए मामले। राज्य में 15,536 लोग पॉजिटिव। मेघालय में एक दिन में कोरोना के 76 नए मामले। राज्य में अभी तक 215 एक्टिव केसेस। 45 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। सोमवार और मंगलवार को शिलोंग लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। नागालैंड में कोरोना के 11 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 743। एक्टिव केस 439। मणिपुर में भी बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। एक दिन में 132 नए पॉजिटिव मामले। अब तक 1,582 वायरस से संक्रमित। पुडुचेरी में अब तक 1,337 लोग पॉजिटिव। कोरोना से 629 एक्टिव केसेस। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 387 नए मामले। जम्मू डिवीजन में 87 नए मामले। कश्मीर में 290 केस। तमिलनाडु में एक दिन में 3,965 पॉजिटिव मामले। 24 घंटे में 69 मौत। मरीजों की संख्या 1,34,000 के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 488 नए मरीज। 2 की मौत। 16 और नए इलाके हॉटस्पॉट में शामिल।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 1,813 नए मामले, अब तक 27,235 लोग संक्रमित। तेलंगाना में एक दिन में 1,278 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में कोरोना का ग्राफ 32,000 के पार। कर्नाटक में 2,313 नए मामले, 57 लोगों की मौत, कोरोना मीटर 33,000 के पार। गोवा में कोरोना के 100 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 2,251। दुनिया में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा, 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 2.26 लाख नए मामले। दुनिया में अब तक 5,63,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, 74 लाख से ज्यादा रिकवर। विकास दुबे के क्राइम हिस्ट्री की जांच करेगी एसआईटी, यूपी सरकार को 31 जुलाई तक सौंपेगी रिपोर्ट। विकास दुबे एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, सूत्रों का दावा उज्जैन से उसके गुर्गे एसटीएफ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। कानपुर कोर्ट में पहले से तैयार थे विकास दुबे के वकील, पुलिस सूत्रों का दावा, विकास ने पूछताछ में नहीं बताया उज्जैन पहुंचने का पूरा सच। विकास दुबे का एक और गुर्गा गुड्डन त्रिवेदी मुंबई में गिरफ्तार, कानपुर से दतिया, नासिक, पुणे होते हुए भागा था मुंबई। एटीएस ने थाने से गुड्डन त्रिवेदी को ड्राइवर सोनू तिवारी के साथ गिरफ्तार किया, यूपी एसटीएफ को जानकारी दी। थाने में रहने वाले बिखरू गांव के 2 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया, गुड्डन त्रिवेदी ने इनके घर पर पनाह लेने की कोशिश की। यूपी पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग पर कसा शिकंजा, गाजीपुर प्रशासन ने 3 सहयोगियों का शस्त्र लाइसेंस रद्द किया। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या की एनआईए या सीबीआई से जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से अपील दाखिल, विकास दुबे एनकाउंटर केस और उसके पॉलिटिकल नेक्सस की न्यायिक जांच की मांग। कोरोना काल में गिरती अर्थव्यवस्था पर यूपीए की बैठक, मोदी सरकार को घेरने के लिए सोनिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, देशवासियों से मांगेंगे सुझाव। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री को दी जीत की बधाई, जनता के सुखद भविष्य की कामना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट की फिर वकालत की, कहा बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को लेकर फिर उठाया सवाल, चाइनीज कंपनियों से डोनेशन का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी उन लोगों का नाम बताने से क्यों डरते हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया। वाइल्ड लाइफ सर्वे में भारत ने कैमरा ट्रैपिंग का बनाया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, साल 2018 में 139 स्टडी साइट्स पर रखे गए थे कैमरे। बाघों की गिनती के लिए 26,760 जगहों पर रखे गए थे कैमरे, करीब 3.5 करोड़ तस्वीरों के साथ भारत ने बनाया गिनेस रिकॉर्ड। दिल्ली गाजियाबाद में 8 जगहों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों की जांच। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में शिकायत दर्ज, एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा जांच। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया, कहा बीजेपी को साल 2014 से घमंड आ गया है। अशोक गहलोत का आरोप, सरकार कैसे गिरे, इन कामों में लगी हुई है बीजेपी, हमारी सरकार स्थिर है, 5 साल तक पूरा करेगी कार्यकाल। राजस्थान के अजमेर से बीजेपी नेता भारत मालानी गिरफ्तार, राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनौती, गहलोत बताएं कांग्रेस के कितने विधायक हैं जो बिकाऊ हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के बीच जयपुर में सियासी हलचल तेज, सीएम गहलोत ने बुलाई बैठक। एलजेपी पर बीजेपी नेता संजय पासवान का आरोप, कहा बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेडीयू को किसी और की जरूरत नहीं। दिल्ली के मंडावली में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट, सड़क पर अवैध रूप से दुकान का सामान लगाने को लेकर विवाद। यूपी के नोएडा में संदिग्ध हालात में मिला पति पत्नी का शव, सेक्टर 51 के होशियारपुर गांव में रहते थे दोनों, शव के पास बच्चा रोता मिला। बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्रग तस्करी का भांडाफोड़, बीएसएफ ने दक्षिण त्रिपुरा समेत करीब 23 लाख का नशीला खेप जब्त किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 15 फीट लंबे कोबरा का रेस्क्यू, वन विभाग ने सुरबनी में के जंगलों में छोड़ा। एलएसी पर शांति को लेकर भारत चीन के बीच सहमति बनी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दोनों देशों के जवान काफी करीब आ चुके थे, पीछे हटना बेहद जरूरी था। कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में लश्कर के मारे गए 2 आतंकी, इद्रिस बट के रूप में एक की पहचान। एलओसी पर आज सुबह घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए दोनों आतंकी, 2 AK-47 और वॉर्ड लाइक स्टोर्स बरामद। अरुणाचल असम सीमा पर 6 उग्रवादी ढेर, असम राइफल और अरुणाचल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। उग्रवादियों से मुठभेड़ में असम राइफल का एक जवान जख्मी, मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जगह जगह पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। असम में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। असम के बारपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी समेत कई शहरों में भरा पानी, जल निकासी न होने की वजह से जगह जगह जल भराव। कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। समंदर के तूफान में फंसे श्रीलंका के 6 नाविकों का रेस्क्यू किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचाया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान दर्ज, बांद्रा थाने में करीब 5 घंटे पूछताछ। रेशमा शेट्टी ने बयान में कहा सुशांत की मानसिक हालात की कोई जानकारी नहीं, बड़े स्टार्स के साथ इवेंट शो में हिस्सा लेना चाहते थे सुशांत।